नमस्कार। आप कैसे दिखते हैं, आपका वज़न कितना है, आपकी कमर का साइज़ क्या है? ये तब तक मैटर नहीं करता है जब तक कि ये आपको प्रभावित नहीं करता है। लेकिन बात तब बढ़ जाती है जब आपके पेट का साइज़, आपकी कमर का साइज़ अचानक से बढ़ने लगता है, जो कि कहीं न कहीं आपकी परेशानियों का कारण बनता है। तो आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से आपके पेट और कमर का फैट बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं। आपने बहुत आज के समय की बड़ी कॉमन समस्या पे सवाल उठाया है। आदमी कितना भी स्मार्ट हो, अगर उसका फैट पेट पे या कमर की चर्बी बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उसकी सारी पर्सनैलिटी गड़बड़ सी हो जाती है। आज जब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, तो उन चीज़ों छोटी-छोटी जो गलतियाँ जो हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग अवेयर नहीं होते कि ओबेसिटी, मोटापा का ये भी एक कारण हो सकता है। वो छोटी-छोटी सी गलतियाँ कुछ हम लोग करते हैं और बस उन आदतों को ही हम सही कर लें, तो 2 ढाई किलो वज़न आराम से हम घटा सकते हैं। तो होता क्या है, अगर सिंपल सी बहुत साधारण सी बातों में बात करें हम लोग, तो वजन का बढ़ना जो है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। और ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हम लोग भुट्टा भूनते हैं तो उसके फट फट की आवाज होती है, उसी तरह जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वही मेटाबॉलिज्म होता है। और जितनी उसकी यूज और सप्लाई का पूरा मैकेनिज्म है, अगर वो स्लो हो जाता है तब हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो मेटाबॉलिज्म को हमें स्लो नहीं करना, उसे एक्टिव रखना। अब कॉमन सा सवाल है कि किन कारणों से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो हर घर में माएँ ये बोलती है कि कुछ खा के जाओ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग खाना छोड़ देते हैं ना, कि एक टाइम का लंच छोड़ दिया या कभी डिनर छोड़ दिया, कभी नाश्ता छोड़ दिया, ये गलत होता है। जैसे-जैसे आपने खाना छोड़ा, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है, तो वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करता है, वो कम खर्च करना शुरू करता है। जब कम खर्च करना शुरू करे, क्या करेगा? डिपॉज़िट करेगा। डिपॉज़िट करेगा तो क्या होगा? फैट बढ़ेगा। तो एक तो खाना जो छोड़ने की आदत है, वो गलत है। जो हम लोग बार-बार बोलते हैं, बार-बार खाओ, थोड़ा-थोड़ा खाओ, हमें वो चीज़ करेक्ट है। दूसरी चीज़ होती है पानी। लोगों को समझ में आ रहा होगा पानी क्या चीज़ है। पानी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बॉडी को ठंडा करता है, वो बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है पूरे बॉडी में। अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, जब ट्रांसपोर्टेशन रुक गया तो बॉडी को लगेगा कुछ गड़बड़ है, वो फिर मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा। तो जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका फिर वजन बढ़ने लगेगा। इसके अलावा क्या होता है, हम लोग करते क्या है, नींद नहीं पूरी करते। जब आप नींद नहीं पूरी करेंगे, कभी किसी समय से कभी किसी समय से हम लोग सो रहे हैं, जग रहे हैं, तो उसमें भी बॉडी जो हार्मोन्स बनाता है, जो जो हार्मोन का जो काम होता है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। उस मेटाबॉलिज्म को जो जो कारण कम करते हैं वो सब बड़े कॉमन से हैं, हम सब लोग को पता नहीं है। अगर यहाँ ही हम लोग इनको करेक्ट कर लें तो चीजें सही ढंग से हो जाए। इसके बाद स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा कारण है जिसमें बॉडी कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जो कॉर्टिसोल होता है ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अब स्लो कर देता है। तो इस वजह से भी जो है आपका वजन बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है। खासकर वजन से ज्यादा फैट बढ़ता है। ये आजकल एक चलन चला, हम लोग कैलोरी देखते हैं। तो जब इस बात को भी बड़े ध्यान से लोगों को पता होना चाहिए, अगर हमारे डाइट में कैलोरी कम है तब भी जो है फैट का बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो फिर फैट का डिपोजिशन फैट पे, कमर पे होने लगेगा। तो इसलिए जो है हमें प्रॉपर कैलोरी की डाइट लेनी है। और कुछ लोग भरपेट खाना तो खा लेते हैं, वो मैंने कैलोरी बोला तो उन्होंने भरपेट खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस खाने में प्रोटीन नहीं है। तो अगर लो प्रोटीन है आपकी डाइट में तब भी फैट डिपॉजिट होगा, क्योंकि उस वक्त जो प्रोटीन क्या करेगा, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन बैंड होते हैं उनको तोड़ने लगता है, और उसकी वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म
स्लो होने लगता है। तो खाना तो खाना है, लेकिन उसमें कैलोरी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ प्रोटीन भी होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है, हम लोग एक्सरसाइज की वैल्यू हम लोग नहीं समझ रहे। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर देता है। मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होता है, हमारा शरीर उतना सुडोबल, उतना अच्छा, उतना सही आता है, चेहरे पे भी ग्लो होता है। मेटाबॉलिज्म जितना स्लो होगा, हमारा शरीर उतना ओबेस, उतना थका हुआ, उदास, डल, चेहरे पे भी चमक नहीं। ये मेटाबॉलिज्म का आप अंतर देखिए। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो चेहरे पे भी ग्लो होगा, आप एक्टिव भी होंगे। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका सब कुछ स्लो हो जाएगा, आपके चेहरे की ग्लो भी खत्म हो जाएगी, हमेशा डलनेस रहेगी, सुस्ती बनी रहेगी। और आज के समय में क्योंकि सिटिंग जॉब बढ़ रहा है, जी। तो सिटिंग जॉब की वजह से भी बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये जो कुछ कारण हम लोगों ने आज चर्चा किया, यही वो मूल कारण है। तो आज जो हमने चर्चा की, बाकी डिस्कशन तो फिर बाद में करेंगे, लेकिन ये बेसिक जो आम आदमी को बिना खर्चे के ही हो जाएगा, बस अपनी हैबिट्स को करेक्ट करना है। जिस तरह से हम अपनी हैबिट्स को करेक्ट कर लें तो ये वजन कम होना, जो फैट जमा होता है वो फैट जमा होना कम हो जाएगा। खास करके 20 से 35 साल के युवाओं को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। अभी कम उम्र है तो आपने सोचा कम नींद से काम चल जाएगा, आपने सोचा एक टाइम खाना छोड़ के कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका जो बीएमआई है, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है, वो आपकी एज पे, आपकी सेक्स पे, आपकी हाइट पे, आपकी डाइट पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो कम से कम इसी समय हम लोगों को अपने को सुंदर दिखाने का और स्मार्ट दिखाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है, तो उनको इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी सबको ये फॉलो करना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूवर्स इसे फॉलो करेंगे और अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।